आईएएस का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है कि जिसमें आप पहले अटैम्प्ट में भी पास कर सकते हैं जी। और पांचवें अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट या नहीं भी हो सकता है। तो सबसे बेहतर है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। यहाँ आने के बाद में आते मात्र कोचिंग नहीं लेना है, पहले आप एनसीईआरटी बुक को पढ़िए और सीनियर से मिलिए कि भैया हमें अभी कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए 2015 में हमने दिया था, उस समय टीना डाबी टॉपर बनी, हम एक ही साथ मेंस लिख रहे थे, समझ रहे हैं ना। तो हो सकता है कि हमारा मेंस में थोड़ा कम नंबर आया था, इसीलिए इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाया। मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, अगर आप अधिकारी बनने आए हैं तो आपको तो इतना पता होना चाहिए कि हमको अधिकारी बनना है। अगर आपको हिमालय पहाड़ पे चढ़ना है तो उसके लिए पेशेंस और ताकत दोनों की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो मोटिवेशन किसी बुक से नहीं मिलता है। मोटिवेशन अधिकारी बनना है तो आप गांव में जाइए, गरीबों के देखिए कि गरीबी कैसे होता है, समझ रहे हैं। आईएएस आईपीएस का तो यही काम होता है, लोगों की सेवा करना। तो मोटिवेशन आप खुद जनरेट। अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी के एग्जाम में जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसे मेंटर्स की आवश्यकता है जो लगातार हमें गाइड और मोटिवेट करते रहें। तो यहाँ पर आपको मैं एक ऑडियो बुक रिकमेंड कर रहा हूँ कुकू एफएम पर, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर। ये किताब आईएएस निशांत जैन सर ने लिखी है। इस ऑडियो बुक में निशांत जैन सर ने अपनी यूपीएससी की जर्नी से संबंधित बातें और ट्रेनिंग के बारे में बताए हैं। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की सफलता किस प्रकार हासिल की, साथ ही साथ इनकी बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या थी और क्या क्या बुक लिस्ट थी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो आप कम समय में कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। कुकू एफएम मेड इन इंडिया ऐप है जिसको 4.5 रेटिंग मिली है। यहाँ पर आपको 4000 से भी अधिक ऑडियो बुक और समरी सुनने को मिलेगी। वैसे तो इनका साल भर का पैकेज 399 का होता है, लेकिन अभी एक शानदार ऑफर चल रहा है। पहले 250 यूजर्स के लिए 50% का ऑफ होगा। स्टूडेंट 50 कोड यूज करके आप 199 में प्राप्त कर सकते हैं। कितना शानदार ऐप है जहां पर आप एक बुक का प्राइस देकर बहुत सारी बुक के बारे में जान सकते हैं और सुन सकते हैं। यदि आप चेकआउट करना चाहते हैं तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है और आज ही सब्सक्रिप्शन लें और अपनी यूपीएससी की जर्नी को बेहतरीन और शानदार बनाएं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं अतुल। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट्स व्यू में। गाइज़, अभी हम आ चुके हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर। जैसा कि आपको पता है, मुखर्जी नगर एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, मोस्टली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं और हमारे साथ हैं अमृत सर, जो कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं। ये इनका लगभग 5वां अटैम्प्ट रहेगा। तो अब हम यहाँ पर मुखर्जी नगर के से लेकर इनकी तैयारियों तक जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ एक एस्पिरेंट जो बिहार से आते हैं और यहाँ तैयारी करते हैं तो उनकी लाइफ एक क्या होती है और कैसे तैयारियाँ करते हैं, इन्होंने तमाम प्रकार की जानकारी आज हम सर से लेने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ अंत तक। जय हिंद। हेलो सर, आपका नाम और आप कहाँ से हुए? जी, मेरा नाम अमरेश कुशवाहा हुआ और मैं बिहार से। बिहार से। तो सर, अभी अगर हम जानना चाहें आप यहाँ मुखर्जी नगर में कब से रह रहे हैं? तो देखिए, यहाँ हम 2017 से रह रहे हैं। 2017 से। तो सर, समय तो काफ़ी लंबा हो चुका। तो आपका ये अटैम्प्ट 5वां रहा? जी, इस बार तो मेरा 5वां था। 5वां था जी, इसके पहले मैंने 2 मेंस लिखा, एक इंटरव्यू भी दिया और इस बार अभी हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ओके। फाइनली उधर हुआ नहीं, इंटरव्यू दिए थे। जी, काफ़ी लंबी जर्नी रही है आपकी, कह सकते हैं। तो सर, कुछ अपने अनुभव शेयर करें, कुछ बिंदुओं से शेयर करें कि मतलब जो एक एस्पिरेंट होते हैं जो शुरुआती में बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं तैयारी को लेकर, लेकिन जाते जाते जैसे आपका 5वां अटैम्प्ट है तो कहीं ना कहीं से एक मोटिवेशन गिर जाता है। तो पहले अटैम्प्ट में ऐसे कैसे तैयारी करें कि पहले अटैम्प्ट में ही कोशिश करें तैयारी करने? देखिए, आईएएस का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है कि जिसमें आप पहले अटैम्प्ट में भी पास कर सकते हैं जी, और 5वें अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट या नहीं भी हो सकता है। तो सबसे बेहतर है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। जो लोग नए हैं अगर वो आते हैं तो अपने स्ट्रेटजी बना ले, किसी सीनियर से मिले या रिलेटिव हो जो आईएएस के या इस चीज़ की तैयारी करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ आने के बाद में आते मात्र कोचिंग नहीं लेना है, पहले आप एनसीईआरटी बुक को पढ़िए और सीनियर से मिलिए कि भैया हमें अभी कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जब आप एनसीईआरटी बुक पे बेहतर पकड़ बना लेते हैं तो आप कोचिंग क्लास कहीं से ले सकते हैं। बिल्कुल। और घबराने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप IAS बनने आए हैं तो बनिएगा, नहीं बनिएगा तो PCS बनिएगा। सभी लोग तो बनते नहीं हैं। सही बात। जितना सीट है 1000 या 1100 900 830 इस बार था। जो भी आता है जितने लोग का है किस्मत में लिखा है वो सेलेक्ट होते हैं। बिल्कुल। तो सर आपका अगर हम जानना चाहें आपकी ऐसी क्या गलतियाँ रहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसकी वजह से अगर पॉइंट आउट करना चाहें तो आप किस वजह से नहीं क्वालिफाई? देखिए 2015 में हमने दिया था, उस समय टीना डाबी टॉपर बनी। हम एक ही साथ मेंस लिख रहे थे, समझ रहे हैं ना। तो हो सकता है कि हमारा मेंस में थोड़ा कम नंबर आया था, इसीलिए इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाया। और दूसरी बार दिए तो फेल कर गया, तीसरी बार हुआ, चौथी बार भी हुआ और ये 5वीं बार है मेरा। अच्छा, तो मेंस आपने कितने बार लिखा सर? मेंस हमने 3 बार लिखा है। 3 बार। सर मेंस तक जाते हुए भी आप एक बार मतलब इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए? नहीं, तीसरी बार मैंने इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू दिया 18 में इंटरव्यू दिया था जी। तो इंटरव्यू का अगर हम जानना चाहें तो थोड़ा अनुभव शेयर करें, इंटरव्यू कैसा रहा? देखिए इंटरव्यू अच्छा रहा, लेकिन जो UPSC की चाहिए उस हिसाब से नहीं रहा कि फाइनली हमारा सिलेक्शन हो पाया। कितने मार्क्स से रह गए थे? जी हमारा 8 मार्क्स से छूटा। बहुत ही लेस मात्र से सर का रहा। तो सर एक कुछ ना कुछ पता चल जाता है कि हमारी इस पॉइंट पे गलती रही है, तो वो बताना चाहें कि किस पॉइंट में आपकी गलती रही है और किस पॉइंट में हमें ध्यान देना चाहिए? देखिए हमारा तो थोड़ा एथिक्स में कम नंबर था, समझ रहे हैं। मेंस वगैरह मेंस में जो भी है 4th पेपर जो इसमें कम था, 1st 2nd 3rd GS के सब में ठीक था। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बेहतर नंबर आए और सिलेक्शन हो। बिल्कुल। सर अगर हम अब थोड़ा सा आपसे ऑप्शनल से लेकर बात करें तो आपकी ऑप्शनल क्या रही? ज्योग्राफी है हमारा। ज्योग्राफी। सर उसका कोचिंग कहीं से कर रहे हैं या विदाउट कोचिंग? नहीं, हम कोचिंग क्लास किए हैं कुमार गौरव सर से, काउंसिल में किए थे। अच्छा। अभी तो सेल्फ कर रहे हैं। और फाउंडेशन या ओनली ऑप्शनल? नहीं, ऑप्शनल है तो ऑप्शनल कर रहे हैं। अरे जैसे हो गया। और जब हमने एक बार क्लास कर लिया तो तैयारी चल रहा है। तो मतलब फीस वगैरह कितना लगा था कोचिंग का आपका? देखिए जब हम उस समय था तो 35,000 रुपये फीस दिए थे ऑप्शनल का, और GS के लिए 1,30,000 दिया था मैंने। सर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक UPSC एस्पिरेंट के लाइफ में। मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, अगर आप अधिकारी बनने आए हैं तो आपको तो इतना पता होना चाहिए कि हमको अधिकारी बनना है। अगर आपको हिमालय पहाड़ पे चढ़ना है तो उसके लिए पेशेंस और ताकत दोनों की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो मोटिवेशन किसी बुक से नहीं मिलता है। मोटिवेशन अधिकारी बनना है तो आप गांव में जाइए, गरीबों के देखिए कि गरीबी कैसे होता है, समझ रहे हैं। IAS IPS का तो यही काम होता है, लोगों की सेवा करना। तो मोटिवेशन आप खुद जनरेट कीजिए कि हम अगर प्रशासन में आते हैं तो हम इन गरीबों के लिए काम करेंगे। उससे बेहतर कोई ना मोटिवेशन में आप कोई बुक पढ़ के आप मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। आप सेल्फ मोटिवेट होइए तो आप अधिकारी बनिएगा। बहुत बढ़िया सर। सर अभी आप मुखर्जी नगर में रहते हैं या नेहरू विहार में? कहाँ रहते हैं? देखिए हम तो नेहरू विहार में रहते हैं। आपका रूम रेंट वगैरह से लेकर आप खाने का व्यवस्था क्या है? देखिए रूम रेंट तो 7,500 रुपया है, और खाना हम बाहर खाते हैं, कभी बना लेते हैं। अच्छा, मतलब ज्वाइन नहीं किए हैं कहीं पर्टिकुलर? क्या ज्वाइन? जैसे अगर हम पर्टिकुलर जानना चाहें कि खर्चा कितना जाता है एक मंथ का, तो वो कितना? देखिए खर्चा तो आप मान लीजिए 15,000 20,000 25,000 50,000 भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमें लगता है 15 से 16,000 खर्चा आता है। 15-16 हाँ, अगर आप गोपालपुर में रहते हैं तो 8-10 हज़ार में हो जाएगा। अच्छा, मतलब नेहरू विहार थोड़ा महंगा? हाँ महंगा है। और देखिए अब 7,500 अगर रूम का भाड़ा देते हैं तो 5-6 हज़ार तो खाना होना, पॉकेट खर्चा में 2,000 आ ही जाएगा। 10-15 आए ही 15। ओके सर, आपका अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है, तो हम थोड़ा सा प्रीलिम्स को लेके बात करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स ही एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ से हम क्वालिफाई करने के बाद मेंस लिखते हैं। तो सर प्रीलिम्स को लेकर क्या स्ट्रेटजी बनाएं कि प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई कर पाएँ? देखिए प्रीलिम्स देना है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर देखिए कि पिछले साल जो क्वेश्चन मान लीजिए अभी 22 में हुआ है, 21 का 22 का, उसके पहले 17-18 जो भी 10 ईयर के देखिए कि किस हिसाब से क्वेश्चन पॉलिटी में उठाया है, हिस्ट्री में उठाया है, ज्योग्राफी में उठाया है, समझ रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी से कितना पूछा है। और सेकंड पेपर में आप देखिए लॉजिकल रीजनिंग पैसेज में कितना है, मैथ से कितना क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। इंटरपर्सनल स्किल से कितना है, कम्युनिकेशन से कितना है, डिसीजन मेकिंग से कितना है, सारे सिलेबस देखने पे बात पता चल जाएगा। अब उसमें आप जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री आपने देखा क्वेश्चन बैंक, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन बनाइए कि आपसे कितना बन रहा है, मॉडर्न में, मेडाइवल में और एशियंट में। और उसी हिसाब से पॉलिटी में कीजिए, ज्योग्राफी में कीजिए
और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका तैयारी का लेवल क्या है, और जिस सब्जेक्ट में आपको कमजोरी लग रहा है उसको आप बेहतर ढंग से पढ़िए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, या विजन, दृष्टि है, संस्कृति है, किसी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। जी, अगर सर हम शुरुआती में जानना चाहें एक एस्पिरेंट क्या गलती करता है कि उसका नहीं हो पाता? देखिए, शुरुआती हमने पहले ही बताया था आपको कि जो लोग शुरुआती में आते हैं उन्हें किसी सीनियर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं सब बाज़ार है, उन्हें पैसा कमाना है और आपको बेसिक चीज़ नहीं बताएंगे। जी, बेसिक चीज़ जैसे NCERT आपको पढ़ के जाना होगा, क्योंकि हमारे ही बहुत सारे मित्र हैं उसमें ITN थे, NIT से पढ़े हुए थे, मेडिकल बैकग्राउंड से थे, कोई अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से टॉपर थे। तो भाई उन लोगों को पता है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उसके बाद क्लास ले रहे हैं तो सफलता तो सुनिश्चित है। अगर नहीं भी होता तो PCS में हो जाएगा, फिर नहीं होता तो कुछ और कीजिएगा। लेकिन जो लोग नया हैं उन्हें कम से कम अपने दोस्तों से मिलना चाहिए जो सीनियर है या जो रिलेशन में तैयारी किए हैं, तो उनका होने का जल्दी संभावना बनता है। जी जी। आपका मीडियम सर? मेरा मीडियम हिंदी है। हिंदी। सर लास्ट में मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे हिंदी मीडियम का जो सिलेक्शन वो है रेट बहुत ही कम है, तो ऐसा हिंदी मीडियम में क्या क्या बाधा बनता है कि हिंदी मीडियम वालों का बहुत कम सिलेक्शन? देखिए, 2011 से पहले CSET नहीं था। उस समय हिंदी मीडियम सहित भारत के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उसमें लगभग 45, 40, कभी 50% तक हिंदी मीडियम से सहित 22 भारतीय, तेलुगु, तमिल, उर्दू, मराठी, मैथिली, मलयालम, ये सब मिलके आता था। जब से CSET आया तो CSET का जो सेकंड पेपर आप देखेंगे, जो मैथ, रीजनिंग, टेक्नोलॉजी के, वो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के लड़के जो टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं उनकी अपेक्षा उनका जो सोल्व करने का क्षमता होता है कम होता है। और पहले जो था 2011 से 2 पेपर होता था GS का, तो उसमें ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के लड़के लीड कर रहे पाते थे। तो सरकार की कहीं से ना कहीं कॉन्फ्रेंसी है कि हम हिंदी मीडियम सहित जो 22 भारतीय भाषा है उसको कम करें। अगर आप चाहते हैं कि सबका समान विकास हो तो आप उस हिसाब का सिलेबस लाइए कि जो सबके लिए समान हो। जो बच्चे DPS, DAV, सेंट जेवियर में, सेंट माइकल में पढ़े हुए हैं, उन बच्चों में जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं उनमें तो फ़र्क है भाई। आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो इक्वल दे नहीं रहे हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वल नहीं दे रहे हैं और आप ऐसा सिलेबस ला रहे हैं जो कि कॉन्वेंट रिलेटेड है, अच्छे कॉलेज के रिलेटेड है, तो आप कहीं ना कहीं आप डिस्पैरिटी कर रहे हैं बच्चों के साथ। इसलिए 2011 के बाद सेकंड पेपर जो CSET में आया है वहाँ से रेशियो गिरते गिरते अब तो 1% से भी कम हो गया है। तो इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ध्यान देना चाहिए कि भाई जो भी कमियाँ हैं उसको दूर करें, क्योंकि आप सबका साथ सबका विकास बात करते हैं तो कुछ लोगों का साथ कैसे होगा? 4% बच्चे ही इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं भारत में, तो 96% तो हिंदी मीडियम सहित अन्य भारतीय भाषा में पढ़ते हैं, तो उनका तो आप साथ लेते नहीं हैं। उनसे तो सिर्फ वोट की बात करेंगे, मतलब वो आपका वोट झोला ढोए और 4% लोग राज करें। तो कहीं ना कहीं सरकार की स्ट्रेटजिक मिस्टेक है या कॉन्स्पिरेंसी कहिए, जो कि 96% लोगों को छांटना है। और जो पूछना है पूछिए। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, कोई और क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।